What's up guys? रजत पाटीदार, संजू गिल और श्रेयस अय्यर हु इज गोइंग टू बी टीम इंडियाज कैप्टन। ओ भाई साहब, बड़ा दिलचस्प टाइटल है। आज उन्होंने क्या खुफिया सूत्रों से खबर लाए, देखते हैं। 1 2 3 गो। अच्छा, कुछ लोग ना आईपीएल फाइनल में आरपी वर्सेस आरपी चाह रहे थे, यानी रजत पाटीदार वर्सेस रियान पराग, लेकिन हो गया किंग वर्सेस प्रिंस। भाई मजा तो बिल्कुल आने वाला है, लेकिन मुझको टेंशन हो रही है। भाई 2 महीने रोज रात को एंटरटेनमेंट मिलता था, अब कल से हम लोग क्या करेंगे? आईपीएल का प्रबंध साल के 6 महीने करवाओ यार, बिना आईपीएल का मजा नहीं आता। और आईपीएल जब न हुआ करे तो उसके फौरन बाद आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करवा दो, ताकि क्रिकेट का गैप न रहे बिल्कुल। क्योंकि देखो क्या है ना कि हम क्रिकेट फैंस एक बार बिना फोन लिए शौचालय चले जाएंगे, हमें इतनी बोरियत नहीं होगी। लेकिन बिना क्रिकेट के तो ऐसा लगता है कि टाइम पास करने के लिए 1 किलो में कितने चावल के दाने होते हैं वो गिन लें। आज आईपीएल फाइनल है, हमने आपको बताया कि आरपी वर्सेस आरपी का मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। तभी मुझे याद आया कि इस आईपीएल में 3 ऐसे कप्तान थे जिनके नाम आरपी थे, यानी रजत पाटीदार, रियान पराग और ऋषभ पंत। तो 2 तो प्लेऑफ में पहुंच गए, पंत भैया तो सबसे नीचे रह गए और अब वो कप्तान भी नहीं है। खैर, आज की हमारी वीडियो आईपीएल फाइनल के बारे में नहीं है, उसकी बात हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पे की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर देख लेना। हम आज उससे भी ज्यादा सीरियस मुद्दे पर डिस्कशन करने आए हैं, क्योंकि आईपीएल अब खत्म होने के बाद सारा फोकस इस बात पर होगा कि टी20 सीरीज में टीम इंडिया का कैप्टन कौन होने वाला है। इसके बाद हम अपना अगला टी20 मैच आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में खेलेंगे। आयरलैंड में तो सुनने में आ रहा है कि एक नई टीम जाएगी, लेकिन इंग्लैंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहीं से हम 2028 वर्ल्ड कप और ओलंपिक की तैयारी करेंगे। और देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब हमारा कप्तान कौन होने वाला है। आज की वीडियो उसी को डेडिकेटेड है कि 2028 में हमारे कैप्टन की पोजीशन के लिए टॉप कैंडिडेट कौन हो सकता है। अगर सूर्य कुमार यादव को हटाया जाता है तो उनकी फॉर्म खराब चल रही है, इसी वजह से तो हम ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहला कैंडिडेट संजू सैमसन। 11 साल तक टीम से अंदर बाहर होने के बाद फाइनली अब ऐसा मौका आया है जहां पर लोगों ने संजू पर भरोसा करना शुरू किया, और संजू ने भी अपने खेल से दिखा दिया है कि वो जस्टिस डिजर्व करते थे। वर्ल्ड कप के 3 नॉकआउट मैच में खेली गई 3 पारी की वजह से संजू वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और फिर चेन्नई के साथ भी उनका पहला साल अच्छा गुजरा। चेन्नई बैटिंग में इस हद तक संजू पर डिपेंडेंट थी कि संजू चल जाते थे तब चेन्नई का जीतना पक्का हो जाता था। और इसी बीच एक डिस्कशन ये भी पैदा हुआ है कि जब चेन्नई के पास संजू हैं तो गायकवाड़ को कप्तान क्यों बनाया हुआ है। संजू आईपीएल में राजस्थान के लिए अच्छी कप्तानी कर चुके हैं। इनफैक्ट वैभव सूर्यवंशी उनकी ही कप्तानी में खेलना शुरू किए थे। राजस्थान को संजू फाइनल तक भी लेकर जा चुके हैं, और अब जब उनका बल्ला चलना शुरू हो गया है और उनकी टीम में जगह सिक्योर है तो फिर तो वो टीम इंडिया के लिए भी बढ़िया कप्तानी चॉइस हो सकते हैं। और उनका समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व कोच रवि शास्त्री जी ने किया है, जिनके हिसाब से संजू इंडिया के लिए बेहद शानदार कप्तान साबित होंगे। संजू विकेटकीपर भी हैं, उनका ऑरा भी धोनी वाला है। ऐसे में संजू बढ़िया कप्तान साबित हो सकते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना, जरूर बताना। फिलहाल नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन है कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर। देखो, सरपंच साहब की किस्मत ने धोखा दे दिया, वरना अप्रैल महीने तक तो पंजाब की टीम ने गर्दा उड़ा रखा था। यह बात सच है कि पंजाब अब की बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर किसी को डाउट नहीं। उन्होंने बल्ले से भी शानदार काम किया। याद रखिए, पंजाब ने इस सीजन आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल भी चेस किया था। और फिर जो लास्ट मैच था, जब पंजाब को प्लेऑफ में जाने के लिए जीतना बेहद जरूरी था, तब भी सरपंच साहब ने अपने बल्ले से सेंचुरी तो लगाई थी। यानी टीम में उनकी जगह पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर श्रेयस टीम में आ रहे हैं तो कप्तान बनकर भी आ सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आपके हिसाब से क्या श्रेयस को इंडियन टीम का कैप्टन बनना चाहिए? कमेंट करके बताना। नंबर 3 पर हैं कप्तानी के जो दावेदार, उनका नाम है आरपी, रजत पाटीदार। आरसीबी फैन जरा कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाओ और बताओ कि क्या रजत पाटीदार नहीं है टीम इंडिया के कप्तान बनने लायक। हेलो, आखिर एक ऐसे खिलाड़ी को जिन्होंने विराट कोहली का 18 साल का इंतजार खत्म करवाया, उनको कप्तानी में आरसीबी आज अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेगी, उनको और क्या साबित करना होगा अपनी कप्तानी के लिए? बताओ। जब आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी की सिफारिश करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि भाई उन्होंने कोलकाता को एक ट्रॉफी जिताई और अगले साल पंजाब को फाइनल में ले गए? तो भाई यही बात तो रजत पाटीदार के लिए भी वैलिड है, क्योंकि उन्होंने भी पिछले साल बेंगलुरु को ट्रॉफी जिताई और अब की बार फाइनल में ले गए। और क्या पता लगातार दूसरी बार भी ट्रॉफी जिता दे। अगर ऐसा हुआ तो आईपीएल में धोनी और रोहित के बाद अपना टाइटल डिफेंड करने वाले पहले कैप्टन बन जाएंगे रजत पाटीदार। आखिर इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको इंडियन कप्तान में? रही बात बैटिंग की, तो भैया 4 नंबर पर रजत पाटीदार जैसा खेल रहे हैं, ये देखने के लिए आप धर्मशाला में जो पहला क्वालिफायर हुआ था ना, उसकी हाईलाइट देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं चौथे कैंडिडेट की, जो कि मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स था, लेकिन सबसे आगे निकल कर आ गया है। नाम है शुभमन गिल। भाई साहब, क्या बल्लेबाजी करी है गिल साहब के लड़के ने, दिल जीत लिया यार। और सबसे बड़ी बात, कितनी बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, क्योंकि अभी तक उनकी आलोचना इसी बात पर होती थी कि उनका स्ट्राइक रेट को लेकर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इस पर पूरी तरीके से काम किया है और जो रन बनाए हैं तेजी से बनाए। शुभमन गिल की बैटिंग को इस सीजन कोई हेट नहीं कर सकता, और यही बात उनकी कप्तानी के लिए भी कही जा सकती है। वो टूर्नामेंट के बेस्ट कैप्टन साबित हुए हैं, गेंदबाजी बढ़िया चलाई है, और साई सुदर्शन
के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप भी उन्होंने बढ़िया करी है और आज अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए हैं। हो सकता है फाइनल जीत भी जाए। अगर जीत गए तो आप शर्त लगा लो शुभमन गिल इंडियन कप्तानी के लिए टॉप कैंडिडेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि गिल ऑलरेडी भारत के वनडे और टेस्ट के कप्तान तो हैं। ये टीम मैनेजमेंट उनको इसी फॉर्मेट में कप्तान बनाने के लिए ही एशिया कप में भी लेकर आया था टीम में, लेकिन उस वक्त फॉर्म ने उनका साथ नहीं दिया। पर अब सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि गिल इंडियन टीम के कप्तान बन सकते हैं, लेकिन अगर बन गए तो ओपनर बनकर खेलेंगे या नंबर 4 पर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ओपनर बनकर खेलते हैं तो संजू या अभिषेक की जगह वो टीम में लेंगे और ओपनिंग के लिए तो बॉस अब वैभव सूर्यवंशी भी तैयार है। ऐसे में क्या गिल को टीम इंडिया का कप्तान बनना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर देना, लिखना जरूर। ओवरऑल कमेंट बॉक्स भर दो। आपके हिसाब से टीम इंडिया का अगला T20 कैप्टन कौन होना चाहिए, उसका नाम लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज फाइनल मैच है, उसके ऊपर कल एक मस्त वीडियो इसी चैनल पर आएगी। फिलहाल हम यहां से जाएगी, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। देखो फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली शुभमन गिल ही रहने वाला है। पहली बात तो ये कि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत एक्सपोजर है। दूसरा कप्तानी ऑलरेडी वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की कर चुका है और कर भी रहा है ओडीआई और टेस्ट में। मेन दिक्कत आ गई थी उसकी कप्तानी को लेकर और उसकी T20 फॉर्म को लेकर, क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे थे। अब उसकी फॉर्म भी अच्छी है, हर एक चीज भी अच्छी है और अपनी टीम को एज अ कैप्टन वो लेके गया फाइनल तक भी। जीत जाता है 4 चांद लग जाएंगे, जीतता नहीं भी है तो उसकी कप्तानी पर आप डाउट कर नहीं सकते, क्योंकि वो उस टीम को लेके भी आगे बढ़ा है जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद एज अ बैट्समैन भी ली है। तो उसकी फॉर्म, जिस चीज को आप डाउट करते हैं, हर तरीके से वो बैलेंस तरीके से वो चल रहा है और भाई यही चीज मैटर करती है। और मुझे लगता है कि रजत पाटीदार को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा शुभमन गिल की मैं बात करूं तो उसको एक्सपीरियंस है। संजू की बात ही आए थे, संजू का भाई इस टीम को अभी भी देखोगे तो आपको लगता नहीं है कि ये हर मैच खिलाने को प्रेफर करते हैं। कई बार वो स्लॉट चेंज कर देते हैं उसका, तो संजू का भी मुझे कंफर्म नहीं लगता। और अय्यर का तो भैया T20 के बारे में वो सोचते नहीं है इतना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और मैं कहूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस सारी अभी शुभमन गिल पर रहेगी और वही कप्तान बनेगा सूर्या के बाद, जब भी सूर्या को अगर ये कैप्टनसी से रेस्ट देते हैं आगे जाकर। और पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी आ जाएगा मजा, मिलते वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।